अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर वाहिदुल्ला आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लिपिड और उसके टाइप्स के बारे में। लिपिड्स का के जो 5 टाइप्स थे, एसाइल ग्लाइसरॉल, फास्फोलिपिड, वेक्सीज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड टर्पिनाइड। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया कि एसाइल ग्लाइसरॉल क्या होता है, फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं। रह गए 3 टाइप जिसमें था वेक्सीज, प्रोस्टाग्लैंडिन और टर्पिनाइड। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूं, यानी वेक्सीज, प्रोस्टाग्लैंडिन और टर्पिनाइड को। डियर स्टूडेंट, वेक्सीज क्या होती है? वेक्सीज जो है आ टाइप ऑफ लिपिड है। ये लिपिड की एक टाइप है जो एक्सट्रीमली हाइड्रोफोबिक है। एक्सट्रीमली हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मींस नॉट सॉल्युबल इन वाटर। नॉट सॉल्युबल इन वाटर यानी ये पानी के अंदर हल नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमली क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो हम लोग कहते हैं ऐसे लिपिड्स जो हाइड्रोफोबिक होते हैं और सॉल्युबल नहीं होते पानी के अंदर, ऐसे लिपिड्स की टाइप को हम लोग कहते हैं वेक्सीज। वेक्सीज जो है मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड से बनी होती है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड मौजूद होता है। इसके अंदर पाया जाता है अल्केन का चेन। इसके अंदर अल्केन के चेन के साथ अल्कोहल, कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप बनी जाती है। यानी वेक्सीज ऐसी लिपिड्स है जो एक किस्म के स्ट्रक्चरल यूनिट से नहीं बने होते बल्कि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप से बने होते हैं। याद रखिए, नोट के तौर पर मैं लिख रहा हूं कि लिपिड वो लिपिड यानी वेक्सीज वो वाहिद लिपिड है जिसके अंदर नो ग्लाइसरॉल यानी इसके अंदर ग्लाइसरॉल नहीं पाया जाता। एंट्री टेस्ट में ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट होती है कि लिपिड की वो कौन सी टाइप है जिसके अंदर ग्लाइसरॉल मौजूद नहीं होते, तो वो क्या कहलाते हैं? वेक्सीज। तो हम लोग कहते हैं वो लिपिड जो ग्लाइसरॉल से नहीं बने होते बल्कि फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन, अल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड से बने होते हैं, तब ऐसे लिपिड्स को कहा जाता है वेक्सीज। वेक्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? हम लोग कहते हैं बीज वैक्स, कैंडल वैक्स, हनी वैक्स, ईटीसी। इस तरह से बहुत सारे वैक्स पाए जाते हैं। वेक्सीज का फंक्शन क्या होता है? इसका जो फंक्शन है, इट प्रोवाइड द कोटिंग, यानी जितने भी एनिमल्स है या ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स का जो फीदर है या उनका चमड़ा है उसके ऊपर इसकी एक स्पेशल किस्म की कोटिंग पाई जाती है जिसके अंदर ये क्या करता है? कोट करता है। अब उस कोट का क्या काम है? इनका काम है प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड एंड हीट, यानी ये तमाम जानवरों को सर्दी और गर्मी से भी बचा सकते हैं। प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होती है ट्रांसपायरेशन। तो प्लांट के अंदर ये जो वैक्स होती है, ये प्लांट के अंदर जो लीव्स होती है उसकी लीफ के अपर और लोअर सरफेस के ऊपर एक शाइनिंग लेयर के तौर पर मौजूद होती है। किसके ऊपर? हम लोग कहते हैं लीव्स के ऊपर शाइनी लेयर के तौर पर वैक्स मौजूद होते हैं। उस वैक्स को क्यूटिकल कहेंगे और ये प्लांट के अंदर क्या करता है? ट्रांसपायरेशन के जरिए जो वाटर लॉस होती है उसकी प्रिवेंशन करता है। और एक काम और ये है करता है, ये जो वेक्सीज होती है मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लोशंस, ऑइंटमेंट्स एंड पॉलिशेस के अंदर इस्तेमाल होती है। तो वेक्स क्या हुआ? वेक्स एक मुख्तलिफ किस्म का फंक्शन जिस्म के अंदर परफॉर्म करती है। नेक्स्ट बात लिपिड की टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक बायोलॉजिकली एक्टिव लिपिड्स होते हैं जो एंजाइमेटिकली बनते हैं पॉलीजेनिक फैटी एसिड से, और उन पॉलीजेनिक फैटी एसिड को हम लोग कहते हैं नोइक एसिड, प्रोस्टानोइक एसिड। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? ये ऐसे बायोलॉजिकली एक्टिव मींस ये हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के काम परफॉर्म कर सकते हैं लाइक हार्मोन के तौर पर, और ये किससे बनाए जाते हैं? पॉलीजेनिक फैटी एसिड से, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टानोइक एसिड। याद रखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन को नाम दिया गया है क्यों? क्योंकि इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम सेमिनल फ्लूइड। किससे डिस्कवर किया गया था? सेमिनल फ्लूइड से। अब सेमिनल फ्लूइड क्या होती है? ये ऐसी फ्लूइड है जो हमारे जिस्म के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर वन किडनी, इससे यूरेटर निकलता है। ये हमारी दूसरी किडनी है जिससे इस साइड पे यूरेटर निकलता है। ये दोनों साइड के यूरेटर आकर के हमारे पेशाब के तेले के अंदर खुलता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से फिर क्या निकलती है? यूरेथ्रा।
इस यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के इस साइड पे यहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक किस्म की सिक्रीशन पैदा करती है जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनल फ्लूइड, और ये सेमिनल फ्लूइड हमारे स्पर्म की मोर्टेलिटी और साथ में उसके लिए खुराक प्रोवाइड करती है। अब इस सेमिनल फ्लूइड के अंदर सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन डिस्कवर किया गया था, इस वजह से इस टाइप ऑफ लिपिड को नाम दिया गया प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड से निकली वाली सिक्रीशन प्रोस्टाग्लैंडिन। बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि इसकी सिंथेसिस कैन बी इनहिबिटेड बाय एस्प्रिन, यानी डिस्प्रिन की जो गोलियां आती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को क्या कर सकते हैं, स्टॉप करते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन एक्शन है इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जिस्म के अंदर क्रिएट करना, और साथ में फीवर पैदा करना, साथ में पेन प्रोडक्शन करना। हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी पेन प्रोडक्शन होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होती है। फिर जब हमें चोट लगता है ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन भी करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, और ये जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन को भी रेगुलेट करता है, और ये जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल के ग्रोथ को भी कंट्रोल कर सकता है। तो इट मींस प्रोस्टाग्लैंडिन का काम हुआ एक्शन ऑफ इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, फीवर, पेन प्रोडक्शन, प्लेटलेट एग्रीगेशन causes the blood clotting, regulate the different hormone and control the cell growth। उसके बाद नेक्स्ट लिपिड्स की टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं टर्पिनाइड। व्हाट आर टर्पिनाइड? टर्पिनाइड्स आर द टाइप ऑफ लिपिड which are composed of a special unit called isoprene unit। टर्पिनाइड लिपिड की एक टाइप है जो एक खास किस्म के केमिकल यूनिट से बने होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट क्या है? आइसोप्रीन यूनिट जो है 5 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड। ये देखिए, इसकी इस साइड पे आता है CH2, इधर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे यहाँ पे पाया जाता है CH3, यहाँ पे पाया जाता है हाइड्रोजन, फिर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन टू कार्बन यहाँ पे क्या होती है, डबल बॉन्ड पाई जाती है, फिर इसके साथ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, फिर इसका एक और हाइड्रोजन। ये जो 5 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रीन यूनिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोप्रीन यूनिट कहा जाता है। अब अगर इसका में आईपेक नाम बताऊं, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3 और ये 4, 2 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम लोग कहते हैं 2 मिथाइल। 2 मिथाइल 4 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड है जिसमें कार्बन नंबर 1 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो हम लोग कहते हैं ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन, इस केमिकल कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोप्रीन यूनिट। इस केमिकल को क्या कहा जाता है? आइसोप्रीन यूनिट। ऐसे जब मुख्तलिफ किस्म के आइसोप्रीन यूनिट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इनसे एक किस्म की लिपिड बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं टर्पिनाइड्स। जिसको क्या कहा जाता है? टर्पिनाइड। टर्पिनाइड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। टर्पिनाइड के डिफरेंट किस्म के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होंगे? इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स आती है जिसको हम लोग कहते हैं मोनोटर्पिन, मोनोटर्पिन, मोनोटर्पिन। इसके अंदर आता है डाइटर्पिन, डाइटर्पिन। इसके अंदर आता है ट्राइटर्पिन, ट्राइटर्पिन। मोनोटर्पिन मींस ऐसे टर्पिन जिसके अंदर 2 आइसोप्रीन यूनिट, इसके अंदर क्या हो, 2 आइसोप्रीन यूनिट मौजूद हो, ऐसे टर्पिन को कहा जाता है मोनोटर्पिन। और ऐसे टर्पिन जिसके अंदर 4 आइसोप्रीन यूनिट मौजूद, कितने? 4 आइसोप्रीन यूनिट मौजूद हो, ऐसे टर्पिन को कहा जाता है डाइटर्पिन। और ऐसे टर्पिन जिसके अंदर 8 आइसोप्रीन यूनिट मौजूद, 8 आइसोप्रीन यूनिट पाए जाते हो, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइटर्पिन। टर्पिन का फंक्शन क्या होता है? टर्पिन जो होते हैं मैनिटोल की शक्ल में चिंगम में यानी बबल के अंदर मौजूद होते हैं। टर्पिन जो होते हैं रबर प्लांट के अंदर यानी रबर प्रोड्यूसिंग प्लांट जो रबर पैदा करता है जिसको पॉलीटाइलिन कहते हैं, उसके अंदर भी पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक यानी लिपिड खत्म हुआ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो या कोई भी सजेशन हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।